सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबिलिटी। तो जो हमारी क्लास 12 का नए चैप्टर की सीरीज स्टार्ट हुई है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका ही लेक्चर 3 है जिसका नाम है मोबिलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी जो है डीपली स्टडी भी करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर है ये, 4 या 5 मिनट में इसको ख़त्म करने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो मोबिलिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मोबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है मोशन से। मोबिलिटी का मतलब होता है बेसिकली मोशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब मेटालिक कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है किसी वेलोसिटी के साथ, तो जिस स्थान से वो गुजरा, मान लीजिए वो यहाँ पे था और किसी वेलोसिटी के साथ वो आगे बढ़ा, तो अब वो जगह खाली हो गई। जहाँ से वो आगे बढ़ा वो जगह खाली हो गई, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं होल। क्या चीज़? होल। तो जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा उस वेलोसिटी, तो जो वहाँ पे स्थान था जो काफी गया है खाली, उसको बोलेंगे हम लोग होल। क्या चीज़? होल। तो ये मेटालिक कंडक्टर है मान लीजिए जैसे कि, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है किसी वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ा, तो जो जगह यहाँ पे खाली बची उसको बोलेंगे होल्स। क्या? होल। तो अगर मैं इसकी दूसरी मीनिंग की बात करूँ, बाय फॉर्मूला भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बाय फॉर्मूला हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे। हाँ, तो बाय फॉर्मूला हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बाय फॉर्मूला हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वी डी अपॉन ई। और हमने वी डी की वैल्यू पिछले वीडियो में देखी थी। क्या देखी थी? ई टो बाई एम अपॉन ई। तो ई से ई खत्म हो गया, तो फाइनली वैल्यू क्या निकल के आई? ई टो बाई एम। तो म्यू की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है ई टो बाई एम। ई टो बाई एम। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा इलेक्ट्रॉन का उतना कम आपका मोबिलिटी होगा, मतलब उतना कम मोशन करेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई अगर हैवी आदमी है और उसको, वो हैवी आदमी है, फैट है काफ़ी उसका, तो वो बहुत आराम से जाएगा, मतलब उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ा नहीं जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन मोटा है, ऐसे समझ सकते हैं आप, है ना, तो जो उसकी मोबिलिटी है वो बहुत ही कम होगी, बहुत कम मतलब कम मोशन करेगा वो, है ना। और वहीं अगर मास अगर उसका बहुत कम होगा तो उसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इन्वर्स रिलेशन है, अगर मास ज़्यादा तो म्यू कम, और अगर मास कम तो म्यू ज़्यादा। ठीक है, म्यू का मतलब बेसिकली होता है मोशन से। ये था हमारा लेक्चर मोबिलिटी का। थोड़ी सी देर में ये ख़त्म हो गया। ओके, तो अगला लेक्चर होगा हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। बस इतना ही था ये मोबिलिटी, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।